वेलकम टू माय चैनल। मैं अज़मत आबदी एक बार फिर से आ गई हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। और मेरी जितनी भी पिछली क्लासेस हैं उन सबको आपने बहुत सपोर्ट आप दे रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मेनी थैंक्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे साथ आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज की हमारी क्लास है ए की मात्रा वाले नाम हम कैसे बनाएं। ये जो सीरीज़ है ये हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। एक एक मात्रा से एक एक दिन हम लोग नाम बनाना सीखते हैं। तो उस सीरीज़ में हमारा आज की मात्रा जो हमारी है वो ए की मात्रा है। तो आए ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ मैं। ए की मात्रा वाले नाम। ए की मात्रा जो होती है वो हिंदी में ऐसे लिखी जाती है, ए ऐसे लिखा जाता है। ए की मात्रा जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है और इसे इंग्लिश में ए आई, ये कैपिटल ये स्मॉल। ये हो गया ए की मात्रा और इसको कैसे हिंदी में इंग्लिश में लिखना है। अब आ जाते हैं नाम पे। जैसे ए की मात्रा से जो नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम है पैकर, जैसे मुस्लिम नेम पैकर। तो पैकर लिखने के लिए बहुत ही इजी वे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक फॉर्मूला है। जो व्यूवर्स पे अभी अभी मेरे क्लास से जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये क्लास जो है ये हमारी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश की बुक रीडिंग सब कुछ है, बट स्टेप बाय स्टेप 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 20 दिन की नहीं, बल्कि ये एक स्टेप वाइज क्लास है जिसको आप जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी सीख लेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ये सीरीज़ ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चले आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। प ये हो जाता है प, और यहाँ ए की मात्रा को हम ऐसे लिख देते हैं क प्लस अ प्लस र। पैकर, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता, मैंने बताया हुआ है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें एक स्वर जुड़ा होता है। तो ये अ इसके साथ जुड़ जाएगा र। पी, अ के लिए पी प्लस ए आई प्लस के प्लस ए प्लस आर, और ये आपका नाम हो गया पैकर। अगला नाम है हमारा वैभव। व प्लस ए की मात्रा को हम यहाँ से उड़ा के यहाँ रख लेते हैं, बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं। और इससे आप कंफ्यूज ना हुआ करें, क्योंकि ये जो पूरा फैला के मैं लिख देती हूँ तो इस आपकी आसानी के लिए है, क्योंकि मात्राएं एक में एक जब होने लगती हैं तो कन्फ्यूज़न बढ़ने लगता है। इसलिए मैं हमेशा वो पूरा खोल देती हूँ ताकि आप बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट में एक भी छोड़ती नहीं हूँ, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रह जाए। वह प्लस अ की मात्रा इसमें जुड़ जाती है प्लस वह जो है, ये जो शॉर्ट साउंड निकलता है इसके लिए जो आखिरी हो सकता है कि कोई सोच सकता है कि जैसे भ पे कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ अ लग गया, तो ये व पे भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर अ क्यों नहीं लगा। तो उनके लिए मैं थोड़ी छोटी सी जानकारी दे देती हूँ कि मैंने पहले भी अपनी क्लास में बताया हुआ है कि जब नाम जिस लेटर पे ख़त्म होता है वो शॉर्ट साउंड होता है, तो शॉर्ट साउंड निकलता है वहाँ पे कभी भी हम मात्रा नहीं लगाते हैं। व प्लस ए आई से ए प्लस बी एच से भ, अ व, वैभव। अगला नाम ले लेते हैं ज़ैनब। और ज़ैनब लिखने के लिए हम, और चूँकि ये देखिए हिंदी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको हिंदी के प्रोनाउंसिएशन को भी सुधारना होगा, तभी तो इंग्लिश में जान आएगी प्रोनाउंसिएशन में। वरना आप अगर इसको जैनब ही पढ़ते रह गए तो आप इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में भी इसे जैनब ही बोलेंगे। तो जब आप इसको जैनब बोलेंगे तो ये जो होता है ये प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसको कोशिश करें कि इंग्लिश जो है वो उर्दू के टच से बोली जाती है, तो आप इसको हम लोग उर्दू रीडर हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें ये एक जैनब से ये जैनब हो जाता है। तो ये आपका मैं यहाँ भी लगा देना चाहती हूँ ताकि आप सीख लें बहुत जल्दी। अ की मात्रा न प्लस अ की मात्रा और व, चूँकि ये अगर ये जैनब लिखेंगे तो आप यहाँ पे जे लिख देंगे। अगर आप जे लिख देंगे तो ये जैनब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जेड लिखेंगे तो ये जैनब कहलाएगा। और ये नाम जो होता है वो जैनब नहीं होता है, वो जैनब ही होता है। तो आप इसको जेड से लिखेंगे प्लस ए आई प्लस एल प्लस ए प्लस बी, ये आपका ज़ैनब। अब ये नाम आ गया जैस्मिन। जैसे देखिए यहाँ पे जो आया तो इसे क्यों ना हम जैस्मिन कर दें।
आपके मन में हो सकता है कि किसी भी व्यूअर्स के मन में ये बात आ सकती है कि जैसे हमने यहाँ पे ज़ैनब कर दिया ज पे बिंदु, तो यहाँ पे क्यों नहीं मैंने जैस्मिन कर दिया। तो जहाँ ज़रूरत होती है वही लगाएंगे, या अगर हम इसे बिंदु लगा के जैस्मिन कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यही प्रोनाउंसिएशन जो होता है, यही मिस्टेक होती है। तो ये जो जैस्मिन ही रहेगा, क्योंकि जैस्मिन होता है जे से ही लिखा जाता है। जैस्मिन का एक मीनिंग भी होता है, जैस्मिन एक फ्लावर होता है। तो ये हमने ज लिख दिया प्लस ए की मात्रा लिख दी, प्लस अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग है, छोटी ई की मात्रा है तो उसको हम पहले लिखेंगे। आधा स है प्लस म है प्लस न, जैस्मिन। और यहाँ पे कोई स्वर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसमें जो है, ये जो मात्रा है छोटी ई की, वो आधा स से पहले लगी हुई है। हिंदी पढ़ने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जे प्लस ए आई एस एम आई एल, जैस्मिन। तो ये एज यूजुअल हमेशा की तरह मैंने 4 नाम आपके लिए बना दिए, क्योंकि मेरा वाइट बोर्ड ये ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा मैं आपके लिए हमेशा की तरह चुने हुए नाम लिख के ले आई हूँ। ये जो नेम है इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, आ की मात्रा है, छोटी ही बड़ी ही। तो यहाँ जहाँ तक मेरा क्लास है वहीं तक आपको ये नाम मिलेंगे। और ये नाम मैं हमेशा की तरह बताऊँ कि मैं बहुत चुन के लिखती हूँ। और ये कुछ 20 नाम है। आप इनकी ये नेम इसलिए होते हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये नेम सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इस नेम की आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप धीरे धीरे जो मेरी क्लास है वो स्वर के एंड की तरफ जा रही है, क्योंकि हम ए की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। तो आगे हमारी 4 मात्राएं ही बच जाती हैं, ओ, औ, एन, अन और अह। तो ये 4 दिन की क्लास और लगेगी। इसके बाद हमारी ये नेमिंग की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आप अगर आप नए व्यूअर हैं, आप अगर मेरी पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरी पिछली क्लासेस को भी देखें। और आपको अगर इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करना है, उच्चारण जिसे कहते हैं हिंदी में, उच्चारण को अपने ठीक करना है, तो आपको मेरी क्लासेस पीछे की देखनी ही होगी। और आप अगर उसे देख लेंगे तो ये डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को भी सुधार लेंगे, अपनी नेमिंग को भी सुधार लेंगे। और नेमिंग के साथ साथ आप बुक रीडिंग किसी भी एज में आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन टॉपिक ग्रामर भी मेरे क्लास में आगे आने वाला है। तो ग्रामर हम तब पढ़ेंगे जब हम किसी का नेम अच्छा लिख लें, जब हम प्रोनाउंसिएशन किसी चीज़ का अच्छा कर लें। पहले ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। अगर किसी को कोई काम नहीं करना है, कोई जॉब नहीं करनी है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ना है, अगर वो एक घर में रहना, एक हाउसवाइफ है, एक घर में रहने वाला व्यक्ति जिसे कोई ऐसा काम नहीं है, ऑफिशियल वर्क नहीं है कि उसे लिखना है, उसके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि उसे अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी नेमिंग करनी होगी, किसी न किसी का नाम लिखना होगा। और अगर वो इंग्लिश कहीं ना कहीं बोलना चाहेगा, अच्छे से अच्छा बोलना चाहेगा, तो ये उसके लिए, उन लोगों के लिए मेरी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। अब मैं इसमें से जैसा हमेशा एक नेम लिख देती हूँ, वैदेही। तो वैदेही लिखने के लिए हम लोग पहले वर्ब निकाल लेंगे, प्लस ए की मात्रा को कर लेंगे अलग, प्लस द, प्लस आपकी यहाँ पे ए की मात्रा हो जाएगी, प्लस ह और प्लस बड़ी ई की मात्रा, इसको इंग्लिश में कर लेंगे वी, प्लस ए आई की मात्रा आप लिख देंगे, आई की मात्रा ए आई, प्लस द के लिए डी, प्लस ए के लिए ई आपने पहले अभी पिछली क्लास में पढ़ा है। ह के लिए आप एच लगा देंगे, प्लस बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी लगा सकते हैं, और आप डबल ई भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही सही है। अपने अपने साउंड के सेंस से मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, तो मैं इसको दोनों ही स्पेलिंग लिख दूँगी, वैदेही, वैदेही, दिस इज राइट। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों नाम आप जो भी लिख दें, और दोनों में से कोई भी गलत नहीं। तो ये तो थी मेरी क्लास ए की मात्रा वाले नाम। तो अब आप इस सारे नाम को ज़रूर से ज़रूर घर पे प्रैक्टिस करें, और इन नामों को जब बनाएं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे आप ये जो क्लास थी, इसी के मेरी ये क्लास आज मैं इसी के साथ ही ओवर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा दिया है तो आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है। तो आप इस क्लास को ज़रूर प्रैक्टिस करें, और आप मेरे चैनल को
अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर किया करें। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है, मेरे चैनल पे कोई टॉपिक पे कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं क्लास में ओवर करती हूँ। ओके, बाय बाय।